मुझे बताइए, जिन पार्टीज ने 70 साल यहाँ पर एक आर्टिकल को महफूज नहीं कर पाए, वो नौजवान का फ्यूचर क्या महफूज कर पाए? ए टीम, बी टीम, सी टीम। यहाँ पर अगर आप भी कल होम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो आपको भी डी टीम ज़रूर कहा जाएगा। हमारे साथ में जो जुड़ चुकी हैं एडिशनल स्पोक्स पर्सन है, वो इशरत भट्ट इनका नाम है। आज हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए इसके बारे में इनका क्या मानना है। देखते, ये तो फ़ख्र की बात है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने आज ये दिखा दिया कि जिस शख्स ने लगभग 70 सालों में कभी वोट नहीं डाला था, वो शख्स भी सामने आकर उसने वोट डाला। ख़ासकर हमने देखा कि इस इलेक्शन में नौजवानों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। वो नौजवान जिसका दिल अब ठंडा हो चुका था, जो सोचता था कि जो 70 सालों से हमारे साथ होता आया है तो हमें नहीं लगता है कि हम वोट डाल पाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की कि उस नौजवान को ये बताया जाए कि अब वैसा माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब सच की सियासत होने लगी है। अब आप लोगों को डर नहीं है, अब आप लोगों को कोई उठा के नहीं ले रहा है। अब हमारे कश्मीर में स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। अब हमारे कश्मीर में वो जो नौजवान जेलों में हैं उनको लाने की बात कोई कर रहा है, तभी जाके वो नौजवान अपने घर से निकला और मुंह तोड़ जवाब अपने वोट से दिया। देखिए, ये डेमोक्रेसी की जीत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, वो नौजवान जिसने काफ़ी कुछ देखा था, जिसने यहाँ पर उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए, उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए, वो इन्हीं पार्टियों की देन थी। अब जो नौजवान जिसको पता है कि हमारे ये वोट हमारा कीमती है, इस कीमती वोट से हम कीमती इंसान को चुन सकते हैं। आपने सही कहा, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, पीडीपी हुआ करती थी। 70 सालों में जब लोगों ने ये देखा, जिस हिसाब से वोटिंग कम हो रही थी, उसका फ़ायदा भी इन्हीं पार्टीज़ को होता था। लेकिन अब 4 साल से जब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आई, अब आप देखिए कैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैसे लोग सच की सियासत के साथ शाना बशाना खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो बताइए, ए टीम, बी टीम, सी टीम। यहाँ पर अगर आप भी कल होम मिनिस्टर से मिलने जाते हैं तो आपको भी डी टीम ज़रूर कहा जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और किया क्या है? ये किसी को अपने सामने जाने नहीं दे रहे हैं, ये अपनी सच्चाई को लोगों के सामने नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको ये लोगों के सामने तो ए टीम, बी टीम कहेंगे ही। सबसे पहले ए टीम तो ये लोग हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब या फारूक अब्दुल्ला साहब, आप मुझे बताइए, वो क्या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं जाते हैं? इक़्तिदार उनके पास था, लोगों के काम है, तो सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी तो जाते हैं, रातों में नहीं गए, वो दिन में गए, लोगों के सामने कहा, हाँ जी मैं गया, आपके कामों से गया। आप मुझे बताइए, जिस वक्त आर्टिकल 370 और 35A यहाँ से हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर में आप देखिए हालात कैसे थे उस वक्त। क्या आप गए नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि आपके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और मसूदी साहब 4 अगस्त को होम मिनिस्टर से मिलने क्यों गए थे? वो सीक्रेट मीटिंग का जवाब आज तक इन्होंने नहीं दिया और 5 अगस्त को आर्टिकल हटा दिया गया। आप मुझे बताइए, जिन पार्टीज़ ने 70 साल यहाँ पर एक आर्टिकल को महफूज नहीं कर पाए, वो नौजवान का फ्यूचर क्या महफूज कर पाएंगे? वो हमारी बेटियों को क्या महफूज कर पाएंगे? बाहर से आए हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने नहीं हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता है PAGD बनाई गई, किस लिए बनाई गई? कि हर एक, हम सीट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद अपनी सीट के लिए इन्होंने आपसी में लड़ाई करना शुरू की। क्यों? सिर्फ पावर के लिए। ये लोग वो लोग हैं जो लोग अभी तक ये चीज़ को नहीं समझे हैं कि ये चाहते क्या है। उनको एक बार सोशल मीडिया पर जाने की ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए, जिस वक्त PAGD बनी उस वक्त इनके अल्फाज क्या थे और आज इनके अल्फाज क्या है। आप बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कुछ नहीं किया। आज उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं, चीख के चिल्ला के, जिन्होंने रैलीज़ में ये कहा कि नौजवानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को हम ख़त्म करने वाले हैं। आप मुझे उमर अब्दुल्ला साहब बोलिए कि यहाँ पर PSA को इंट्रोड्यूस किसने किया? इन नौजवानों को जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में आप लोगों की ये देन है, इनको शर्म आनी चाहिए। एक नौजवान, एक शहरी,
वो जानता है कि उसके साथ क्या हुआ है 70 सालों में। ये जो कहते हैं कि यहाँ पर हमने ऐसा किया, यहाँ पर हमने वैसा किया, जो नौजवान था, जो वो बुज़ुर्ग था, जो वो शऊर शहरी था, उसके साथ क्या हुआ वो जानता है। इसलिए वही शख्स आज इनको जवाब दे रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बहुत मेहनत की है, चाहे वो लोगों की बात करे, चाहे वो पार्लियामानी इलेक्शन की बात करे, हमने बहुत मेहनत की है। क्यों? ताकि कल को जाके हम अपने नौजवानों की बात उधर करें, कल को जाके हमें ये लोग ए टीम बी टीम ना कहे, हम वहाँ पर ये कहें कि नहीं हमारा अपना एक कैंडिडेट है। कल को इनकी तरह जो इन्होंने किया, वहाँ पर मीटिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आकर ये कुछ और बयान दे रहे थे। आपको पता है कि आर्टिकल 370 और 35A जब हटाया गया तो ये उस वक्त भी ये चाहते थे कि अब लोग सामने आ जाए, अब और जो 100-200 लोगों को उठाया जाए, कईयों को मार दिया जाए, तब जाके ये उस पर सियासत करते। लेकिन इन लोगों को बाहर आने नहीं दिया, लोग बच गए, नौजवान बच गए। आप मुझे बताइए 2016 में कितने नौजवान शहीद हो गए, यहाँ के कब्रिस्तान भर गए। क्या वो माँ बाप इस वक्त अपने बेटे को भूल सकता है? वो बेटियाँ जो पलटू की वजह से, इनकी वजह से उनकी आंखें चली गई है। ज़रा इनसे जाके पूछे, आप कभी उन फैमिली वालों के पास गए? आप कभी उन बच्चियों के पास गए जिनकी आंखें नहीं रही? उनका फ्यूचर कहाँ है? उनका फ्यूचर इन्होंने तबाह किया। ये नौजवानों को क्या बोलेंगे कि इनका फ्यूचर इनके हाथ में है? जम्मू कश्मीर का नौजवान खुद फ्यूचर है जम्मू कश्मीर के लिए, और वक्त आने पर वो इनको जवाब देगा। देखिए, उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेहनत का फल मिलता है। असेंबली इलेक्शंस में इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ज़रूर सरकार बनाएंगे, और उन लोगों के लिए वो मुंह तोड़ जवाब होगा। देखिए, यहाँ पर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिन्होंने अपना रद्द अमल लोगों के सामने रखा। वाहिद सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने साफ तौर पर लोगों को कहा, मैं आपके सामने आ रहा हूँ, मैं किसी की ए टीम या बी टीम नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं ए टीम बी टीम मुझे टैग लगाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नौजवान जेल में बंद है, उसकी बात तो कोई करना चाहिए। वो कई सालों से जेलों में बंद है, उसकी बात तो कोई करे। तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी सामने आए। उस वक्त जिस वक्त वोट की ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी सामने आए। उस वक्त उनके पास कोई, इन्होंने करप्शन नहीं किया, इन्होंने बैकडोर एंट्रीज़ नहीं दी इनकी तरफ से। चाचा, मामा, मामा के मामा उनको आके, जो PhD स्टूडेंट था वो जाके बेचारा घर में बैठ गया। इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने लोगों के सामने एक सच्चाई रखी। पहली बात कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर गरीब तबका है, जम्मू कश्मीर में बिजली की जो बिजली का मसला है, अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो 500 यूनिट्स फ्री मिलेंगे। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उन नौजवानों को एक आखिरी मौका ज़रूर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो यहाँ की वो बेटियाँ जिनकी आंखें नहीं रही है, उनके लिए काफ़ी कुछ सोचा जाएगा। यहाँ पर सब कहते हैं, जो भी यहाँ पर पार्टी आती है उनको ये कहा जाता है कि आपका शऊर क्या है। सबसे पहले वो ये कहते हैं सड़कें बनाएंगे, वो बनाएंगे। यहाँ पर तो हर कोई सड़कें बनाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि नौजवान बंद है, यहाँ का फ्यूचर बंद है, जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्ल वो बंद है जेल में। वो बात होनी चाहिए। सड़कें, बिजली, पानी, ये तो हर कोई इसकी बात करता है। तो हमने इशरत भट्ट से बात की। इनका यही मानना है कि जो 70 सालों में इस्तेसाल हुआ यहाँ के लोगों का, उसके बारे में इनकी जो पार्टी है इसके बारे में बात करेगी। और अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो और भी जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट की बात है, या यहाँ के जो नौजवान बाहर की जेलों में बंद है, उसके बारे में इनकी पार्टी जो है वो बात करेगी। आप देखते रहें JK मेल।